नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम। मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स 45वां मुकाबला आईपीएल सीजन 13 का। मुंबई इंडियंस के कप्तान केरन पोलार्ड ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला। क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन की जोड़ी मैदान पर पहुंची और आते ही एक बेहतरीन छक्के से शुरुआत की क्विंटन डिकॉक ने, लेकिन जोफ्रा आर्चर की अगली ही गेंद पर एक बेहतरीन गेंद इन स्विंगिंग यॉर्कर, और जिस पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद पहुंची सीधे स्टंप पर और क्विंटन डिकॉक की पारी का खत्म हुई यहां पर। तो जोफ्रा आर्चर ने पहली सफलता मुंबई इंडियंस के खिलाफ बहुत जल्द दिला दी राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन उसके बाद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर एक बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी की और परवान चढ़ाने लगे मुंबई इंडियंस की एक बेहतरीन और बड़े स्कोर की ओर। उसके बाद ईशान किशन ने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक खेले और ईशान किशन ने 36 गेंदों का सामना करते हुए 37 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 4 चौके और एक बेहतरीन छक्का शामिल था। सूर्य कुमार यादव ने भी बेहतरीन साझेदारी करते हुए ईशान किशन के साथ मिलकर एक बेहतरीन पारी खेली। सिर्फ 26 गेंदों में 40 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन एक बार जब ईशान किशन का विकेट गिरा और जोफ्रा आर्चर का एक बेहतरीन और हैरत अंगेज कैच, जो इस आईपीएल सीजन का सबसे बेस्ट कैचों में से एक, पूरी लंबाई से उन्होंने जंप किया और वन हैंडेडली उस कैच को लिया और उस कैच से मैच में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक बेहतरीन मोड़ आया, जिसके चलते उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी ज़्यादा देर टिक नहीं सके और श्रेयस गोपाल की बेहतरीन गेंद पर एक लेफ्ट शॉट खेलने की कोशिश, स्कूप खेलने की कोशिश की सूर्य कुमार यादव ने और गेंद सीधे पहुंची वैन स्टोक के सुरक्षित हाथों में और उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरह से सूर्य कुमार यादव की भी पारी का अंत हुआ और 40 रन बनाए 26 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्कों की मदद से सूर्य कुमार यादव ने। मुंबई इंडियंस धीरे धीरे एक साझेदारी कर रही थी। सौरभ तिवारी और केरन पोलार्ड उस समय मैदान पर पहुंच चुके थे, लेकिन पोलार्ड ने जिस तरह से राहुल तेवतिया की पहली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया है, आपने अंदाजों को बयां कर दिया पोलार्ड ने कि अब एक बार फिर तूफान आने वाला है इस मैच में केरन पोलार्ड का। लेकिन अगले ही ओवर में जब श्रेयस गोपाल ने केरन पोलार्ड को क्लीन बोल्ड किया, एक बेहतरीन गुगली डाली थी और जिसकी लाइन और लेंथ को चूक गए थे पूरी तरह से केरन पोलार्ड और बोल्ड आउट हुए थे श्रेयस गोपाल की गेंद पर। उसके बाद मुंबई इंडियंस थोड़ा दबाव में आई, लेकिन एक तरफ से सौरभ तिवारी जमे हुए थे और आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर ग्राउंड पर आगमन हुआ कुंफू पांड्या का। हार्दिक पांड्या जब ग्राउंड पर उतरे, उसके बाद पांड्या ने पहले 1-2 ओवर बहुत बेहतरीन तरीके से देखे, गेंदबाजों को और पिच की उछाल से अपने आप को यहाँ पर वाकिफ किया और जैसे ही गेंद उनके बल्ले पर आना शुरू हुई, फिर हार्दिक पांड्या रुके नहीं और सिर्फ 21 गेंदों में एक बेहतरीन और आक्रामक पारी खेल दी सौरभ तिवारी के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने। कुल मिलाकर 21 गेंदों में 60 रनों की बेजोड़ और धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 7 बेहतरीन छक्के शामिल थे। सौरभ तिवारी ने भी 25 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 34 रनों की पारी खेली और इस तरह से मुंबई इंडियंस 195 रन बना पाई 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति के बाद। तो राजपूत यानी रॉयल्स के रजवाड़ों के सामने लक्ष्य था 196 रनों को बनाकर इस मुकाबले को जीतने का। एक बड़ी चुनौती थी, खासकर मुंबई इंडियंस के जो गेंदबाजी क्रम है, कृणाल पांड्या, राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह, जेम्स पैटिंसन और ट्रेंट बोल्ट ने पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए थे और 2 विकेट जसप्रीत बुमराह ने भी लिए थे। तो ऐसी खतरनाक, घातक और गेंदबाजी के सामने इतना बड़ा और विशाल स्कोर को लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उम्मीद और कॉन्फिडेंस सब कुछ करा देता है। उसी में मुंबई इंडियंस फंसा
और जिस तरह से 196 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी जब रॉयल्स की टीम, तो शुरुआती झटके उसको बहुत जल्द लग गए, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन बल्लेबाजी की बेन स्टोक्स और संजू सैमसन ने। तो संजू सैमसन ने और बेन स्टोक्स ने जिस तरह की साझेदारी की, एक रिकॉर्ड साझेदारी की और इस मुकाबले का रुख ही पलट कर रख दिया। और मुंबई इंडियंस की जो उम्मीदें थीं उसको कुछ समय के लिए ज़रूर तुषारापात किया है, उस पर पानी फेरा है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। 196 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल्स की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुरुआत में ही रॉबिन उथप्पा का विकेट जल्द मिल गया, लेकिन स्टीव स्मिथ अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका विकेट भी जेम्स पैटिंसन के हाथों शिकार हुए स्टीव स्मिथ, और शुरुआत के दोनों ही विकेट में शुरुआती सफलताएं दिलाई जेम्स पैटिंसन ने। और तब ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी, जिस तरह का उनका बॉलिंग अटैक है। अभी जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, कृणाल पांड्या, राहुल चहर इस पिच पर घातक गेंदबाजी करेंगे और दबाव में बिखर जाएगी रॉयल्स की टीम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जिस तरह से बल्लेबाजी की बेन स्टोक्स ने, और स्टोक्स ने इस मुकाबले में जिस तरह से बल्लेबाजी की संजू सैमसन के साथ, संजू सैमसन ने भी 31 गेंदों का सामना किया, 54 रनों की बेहतरीन पारी खेली, 4 चौके और 3 छक्के उसमें शामिल, 174 का स्ट्राइक रेट। वहीं हम बात करें रॉबिन उथप्पा ने सिर्फ 13 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया, कैरन पोलार्ड ने उनको कैच किया और जेम्स पैटिंसन का शिकार बने रॉबिन उथप्पा। स्टीव स्मिथ थोड़ी सी अच्छी लय में ज़रूर नज़र आ रहे थे, लेकिन पैटिंसन की बेहतरीन इन स्विंगिंग यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड हुए स्टीव स्मिथ और सिर्फ 8 गेंदों में 11 रन बनाकर, जिसमें एक छक्का शामिल था और एक चौका, 8 गेंदों का सामना किया, 137 का स्ट्राइक रहा। उसके बाद एक बेहतरीन बल्लेबाजी की बेन स्टोक्स ने कुल मिलाकर 60 गेंदों में 178.34 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 3 छक्के और 14 चौकों की मदद से 107 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी की, 152 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी आईपीएल में उन्होंने की। तीसरे विकेट के लिए संजू सैमसन के साथ मिलकर और न सिर्फ साझेदारी की बल्कि मुंबई इंडियंस की उम्मीदों पर पानी फेरा इस समय, और उससे कुछ समय के लिए जरूर उस पर पानी फेरा है। 152 रनों की साझेदारी रही बेन स्टोक्स और संजू सैमसन के बीच, और रॉयल्स की टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रही। 8 विकेट से 196 रनों का लक्ष्य आसानी से उसने 18.2 ओवर में हासिल किया, जिससे राजस्थान रॉयल्स की टीम की अभी भी उम्मीदें प्लेऑफ्स में जाने के लिए अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदें अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। और पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इनमें से तो ये टीमें जाहिर रही हैं, लगभग एक मुकाबला इनको जीतना है प्लेऑफ में जाने के लिए, लेकिन 5 टीमों में से केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई की उम्मीदों पर तुषारापात हो चुका है। पहला विकेट 13 पर, दूसरा 44 पर गिरा राजस्थान रॉयल्स का, लेकिन उसके बाद रिकॉर्ड साझेदारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।